गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग समर हॉलीडेज़ को खूब एंजॉय कर रहे होगे। लेकिन बोर्ड एग्ज़ाम है, टेंशन तो बहुत हो रही होगी ना। चलो अब से हम स्टार्ट करते हैं एक हमारी न्यू सीरीज़ जिसमें हम लोग करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ 2024 सो दैट आप इतना ज़्यादा टेंस नहीं हो और आपको अभी से थोड़ा सा प्रिपेयर करा देते हैं फाइनल एग्जाम के लिए। So let's start with our question number 1. This question is taken from the exercise quadratic equation. तो quadratic equation को आप सब लोग जानते होंगे क्या होती है। ऐसी इक्वेशन जिसमें x की मैक्सिमम पावर 2 हो उसे हम quadratic equation कहते हैं। ओके, तो ये quadratic equation हो गई मैम। अब मैम जीरोस क्या होते हैं? तो बच्चों ये जो हमारी quadratic equation है यहाँ पे x की मैक्सिमम पावर 2 है। इट मीन्स इसके जो नंबर ऑफ रूट्स होने वाले हैं, ये जो रूट्स वर्ड मैं ऐड कर रही हूँ इसको हम लोग जीरोस भी बोलते हैं। यहाँ पर जो रूट्स या जीरोस होने वाले हैं वो होने वाले हैं 2। मीन्स अगर हम उन दोनों जीरोस में से एक को अगर हम अल्फा ले लें और दूसरे को बीटा की तरह कंसिडर करें तो हमारे इस इक्वेशन के, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स हो जाएंगे अल्फा एंड बीटा। एंड क्वेश्चन में हमें सम ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल निकालने हैं। तो सम ऑफ जीरोस क्या होता है? यहाँ पे जीरोस मैंने कहा आपसे दो होते हैं अल्फा एंड बीटा। तो सम ऑफ जीरोस मीन्स अल्फा प्लस बीटा की बात हो रही है। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अगर आपको जीरोस निकालने हैं तो फॉर ऑल द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक फॉर्मूला होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। इट मीन्स इस इक्वेशन के दो रूट्स होने वाले अल्फा एंड बीटा, क्योंकि हमें इनका सम निकालना है तो जो हम फॉर्मूला यूज करने जा रहे हैं इनके सम का, तो वो होगा अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस b अपॉन a। तो ये होने वाला हमारा सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला। अच्छा मैम, सम के अलावा और कुछ भी निकाल सकते हैं क्या? तो यस बच्चों, अल्फा बीटा यानी कि सम के अलावा हम लोग प्रोडक्ट भी निकाल सकते हैं। तो प्रोडक्ट अगर पूछता क्वेश्चन में तो हम अल्फा बीटा का फॉर्मूला c अपॉन a करके निकालते हैं। जो भी हमारी इक्वेशन दी है इसको हम ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स 0 यानी जनरल फॉर्मूला से कंपेयर करेंगे। तो कंपेयर करने से हमें अपने a की वैल्यू मिली 2। यू कैन सी दिस। b की वैल्यू हमें मिलेगी, x को छोड़ करके जो भी बच रहा है वो आपका b मीन्स माइनस k रूट 2। और c की वैल्यू आएगी, यू कैन सी योर c दैट इज 1। तो हमें a b c की वैल्यू मिल गई। नाउ इट इज वेरी इजी फॉर यू टू गेट द वैल्यू ऑफ सम ऑफ जीरोस। What is the sum of zeros? Alpha plus beta. What is the formula for this formula? Minus b upon a. So here our minus b is minus k root 2 and a is 2. Is that clear? Okay. Now we have already given that sum of the zeros of given polynomial is root 2. Means so alpha plus beta equal root 2. This is given in the question. So alpha plus beta की value root 2 is given and minus b की value was minus k root 2 and a is 2. Now minus minus will be plus, this will be k root 2 upon 2 and here is root 2. Cross multiplication 2 root 2 equals k root 2. So here is our answer. So आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में और ये है चैप्टर प्रोबेबिलिटी का एक प्रॉब्लम। तो प्रोबेबिलिटी
क्या होती है, कैसी होती है, ये तो हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज जब पढ़ेंगे उसकी। यहाँ पे हम एक शॉर्ट में डिस्कस करेंगे कि जब भी आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी होगी किसी भी चीज़ की, तो हमेशा टोटल प्रोबेबिलिटी वन होती है। किसी भी चीज़ की टोटल प्रोबेबिलिटी वन होती है। तो यहाँ पर एक प्लेयर की बात हो रही है और उसके गेम जीतने की बात हो रही है कि अगर वो जीत जाता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी इतनी होगी, और अगर वो हार जाता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, आपसे ये पूछा। तो मैंने आपसे कहा टोटल प्रोबेबिलिटी हमेशा वन होती है। तो यहाँ पर एक प्लेयर है, तो अगर वो गेम खेलेगा तो या तो वो जीतेगा या तो वो हारेगा, या तो वो विन करेगा या तो वो लूज़ करेगा। तो अगर वो विन करता है या लूज़ करता है तो टोटल प्रोबेबिलिटी उसकी वन होने वाली है। तो अगर वो विन कर जाता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.79, बट अगर वो लूज़ कर गया तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो मैंने कहा दोनों का सम वन के इक्वल होता है, तो हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग द गेम, दैट इज़ 1 माइनस 0.79. इट मीन्स आवर आंसर इज 0.21. This is our answer. एंड हमारे क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पर हमें फिर से आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर का क्वेश्चन, और यहाँ पर आपसे बोल रहा है कि अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स गिवन है वो इस फॉर्म में है और वो रियल एंड इक्वल है, तो उसका रिलेशनशिप कैसे होने वाली है। तो मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बताती हूँ कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमारी होगी तो उसमें 3 चीज़ें पॉसिबल होती हैं। या तो उसके रूट्स डिस्टिंक्ट होंगे, मीन्स अलग अलग होंगे, या तो उसके रूट्स इक्वल होंगे एंड रियल होंगे। यहाँ पे रियल डिस्टिंक्ट है, मतलब रियल नंबर होगा और वो डिस्टिंक्ट होगा, या फिर वो इक्वल होगा, रियल होगा, या लास्ट है कि नॉट रियल, वो रियल ही नहीं है। ये 3 केसेस होते हैं। तो हमारा वाला केस कौन सा, हमारा केस है इक्वल वाला। तो मैं आपको तीनों के बता देती हूँ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ax² प्लस bx प्लस c। तो आपको वैल्यू निकालनी है b² माइनस 4ac की। अगर ये वैल्यू आपकी b² माइनस 4ac की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, इट मीन्स उसके डिस्टिंक्ट रूट्स होने वाले हैं। और अगर उसकी b² माइनस 4ac की वैल्यू इक्वल्स टू 0 आ गई तो इसका मतलब है कि उसके रूट्स रियल और इक्वल होने वाले हैं। बट अगर b² माइनस 4ac की वैल्यू लेस देन 0 हो गई, इसका मतलब उसके रूट्स जो हैं वो रियल ही नहीं है। रूट्स इस इक्वेशन के रियल एंड इक्वल दिए हैं, यानी कि यहाँ पर b² माइनस 4ac की वैल्यू कैसे होने वाली है, 0 के इक्वल होने वाली है। इट मीन्स b² माइनस 4ac इक्वल 0, तो b² इक्वल 4ac। तो ये है हमारा रिलेशन।